नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा की अवैध बिक्री में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 900 ग्राम गांजा और 5,26,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत 5,66,000 रुपए आंकी गई है। मामला अपराध क्रमांक 126/2026 के तहत धारा 20B-29 NDPS एक्ट में दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम श्रीमती काजल वर्मा, 25 वर्ष, पति कुनानू उर्फ नानू वर्मा, निवासी वर्मा मोहल्ला, ग्राम गनियारी, थाना कोटा, जिला बिलासपुर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में अवैध शराब और गांजा बिक्री के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। 15 फरवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने ग्राम गनियारी में रेड कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं SDOP कोटा श्रीमती नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। रेड के दौरान आरोपी के कब्जे से 900 ग्राम गांजा, कीमत लगभग 40,000 रुपए और 5,26,000 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान, ASI गोपाल खांडेकर, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कल दिनांक को सारे जिले में आबकारी और गांजा एक्ट में कार्रवाई चल रही थी। उसी तारतम्य में कल गनियारी में कुनानू वर्मा है, एक जो पूर्व में निगरानी बदमाश थाने का है, उसके घर में रेड किया गया। जो उसकी पत्नी गांजा बेचती है बोल के सूचना प्राप्त थी और मौके पे हमको 900 ग्राम गांजा और करीबन 5,26,000 रुपये केस बरामद हुआ, जो बिक्री रकम के तौर पे रखी थी। और उसका बयान भी लिया जिसमें वो कहा कि वहाँ एक लड़का है जो गांजा लेके देता है और उसी के पैसे के ले देने और ख़रीदने के लिए पैसा रखी थी। और 900 ग्राम गांजा प्राप्त होने पर उसे विधिवत वहीं गांजे में कार्रवाई करके आज उसको रिमांड में न्यायालय पेश किया जा रहा है। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में आज आयकर विभाग की टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे पूरे औद्योगिक जगत में हड़कंप मच गया है। यह कंपनी कोका कोला ड्रिंक्स के विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है, जहां सुबह से ही 6 सदस्यीय विशेष टीम दस्तावेजों की सघन जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई केवल बिलासपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि देशव्यापी स्तर पर आयकर विभाग ने समूह के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापा मारा है। प्रदीप अग्रवाल के मालिकाना हक वाली इस कंपनी के हेड ऑफिस दिल्ली सहित रायपुर डिपो, उदयपुर बेवरेज जबलपुर और सुपीरियर ड्रिंक्स नागपुर जैसे विभिन्न केंद्रों पर भी विभाग की टीमें तैनात है। बिलासपुर में कंपनी का कामकाज नवनीत अग्रवाल द्वारा संभाला जाता है, जिनसे पूछताछ और फैक्ट्री के वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है। अन्य राज्यों में फैले कंपनी के व्यापारिक संबंधों और टैक्स चोरी की आशंकाओं को लेकर विभाग की यह बड़ी कार्रवाई देर रात तक चलने की संभावना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। बिलासपुर SP कार्यालय में ड्यूटीरत उत्तम साहू के खिलाफ कोरबा की एक महिला ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए SSP रजनीश सिंह से ऐसे पुलिस कर्मियों को महिलाओं से SP ऑफिस में ऐसा व्यवहार करने से रोकने गुहार लगाई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। कोरबा निवासी मनीषा बरेठ ने बताया कि यहाँ सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा काली मंदिर के पास उनके भाई की दुकान थी। दुकान मालिक ने दुकान खाली करा दिया। इसके बाद से दुकान मालिक द्वारा अनाप शनाप पैसा मांगे जाने के कारण वे और उनके भाई काफी प्रताड़ित और परेशान हैं। कोरबा के किसी IPS अफसर ने उन्हें बिलासपुर SSP रजनीश सिंह के समक्ष मामले की शिकायत करने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था, इसलिए वे सोमवार को SSP रजनीश सिंह से मिलने उनके दफ्तर पहुंची थी। यहाँ बिलासपुर थाने में एक IPS साहब बोले थे कि रजनी सिंह SPS साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, मदद करेंगे। मेरे भाई का दुकान था वहाँ पर, काली मंदिर है शायद वो जगह, पुरानी बस्ती के आसपास। तो दुकान मालिक ने दुकान खाली करवा दिया, जिससे 2 लाख का लॉस हुआ। तो उसके बाद उसके पास कॉल आता था कि भैया सामान दो या पैसा दो, तो 100 रुपये की जगह 1,000 कर रहे हैं।
200 की जगह 2000 पे कर रहे हैं, तो इससे रूप से मानसिक प्रताड़ित हो चुका है। इसलिए मैं मदद मांगने आई थी बिलासपुर एसपी साहब से। तो एक थाना प्रभारी टीआई है जिसको बात करने की तमीज नहीं है। एक उनका नाम है उत्तम साहू। लाइए ना, दीजिए ना, ऐसा मतलब महिला मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं अपने भाई के चलते प्रताड़ित हूँ और मेरे को उत्तम साहू जी लाइए दीजिए कर रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो खैर नहीं जान रही थी, न मेरी कोई जाति दुश्मनी है, लेकिन मैं थोड़ा अजीब लगा कि बिलासपुर एसपी ऑफिस में ऐसा भी महिला लोगों के साथ प्रतीत होता है। जहां एसपी दफ्तर के बाहर बैठे थानेदार उत्तम साहू ने उनसे चिल्लाकर और गलत ढंग से बात की। महिला का कहना है कि वे अपनी पारिवारिक स्थिति और भाई के साथ वे वाकये के कारण पहले ही परेशान हैं। ऐसे में थानेदार उत्तम साहू के व्यवहार से उन्हें गहरा आघात लगा। पीड़िता मनीषा बरेट का कहना है कि एसपी ऑफिस में क्या महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है। उन्होंने एसएसपी रजनीश सिंह से गुहार लगाई कि वे थानेदार उत्तम साहू को कम से कम महिलाओं से ऐसा व्यवहार करने से रोके। उनके पहले एसपी दफ्तर के बाहर आवेदन लेने वाले एक अधिवक्ता से भी इसी तरह चिल्लाकर अपना व्यवहार प्रदर्शित किया और यह कहकर उन्हें थाना जाने को कहा कि मैंने आवेदन देख लिया है, मुलायजा थाने से कराया जाता है, वहीं जाइए। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लुतरा में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों की आस्था के मुख्य केंद्र प्राचीन देव राउत राय बाबा की मूर्ति चोरी कर ली है। गांव के इस सबसे पुराने और पूजनीय स्थल से मूर्ति गायब होने की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आसपास के सभी संभावित स्थानों पर सघन खोजबीन की, लेकिन मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिल सका, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। यह प्रतिमा गांव की पहचान और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सीपत थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने और अज्ञात चोरों का पता लगाकर मूर्ति को बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र स्थित बंधवापारा की दो बहनों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर अपनी मां को झूठे मामले में फंसाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। श्रेया सिंह और श्रेणी सिंह ने बताया कि उनकी मां शिवरानी सिंह के खिलाफ उनके पिता रामकिशोर सिंह ठाकुर द्वारा लंबे समय से चल रहे तलाक प्रकरण के कारण दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को किसी मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी। आवेदन के अनुसार परिवार के शादी में बाहर रहने के दौरान घर की छत पर मंदिर के पास एक थैले में नशीला पदार्थ रख दिया गया। लौटने के बाद बच्चों ने उसे कचरे में फेंकने के लिए सीढ़ी के पास रख दिया। इसी बीच 15 फरवरी की सुबह पुलिस ने छापा मारकर उक्त थैले से नशीली दवा बरामद कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को पहले से ही थैले के बारे में जानकारी थी और अन्य स्थानों की तलाशी नहीं ली गई, जिससे मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित पुलिसकर्मी और आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल तथा मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी की जांच की मांग की है। परिवार ने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। मेरी बहन को और मेरे लड़के को जो है झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उनकी मतलब जो है मेरी बहन के हस्बैंड का मेडिकल स्टोर संचालित है, उन्हीं के द्वारा जो है छत में कोई पदार्थ मतलब जो है वो रख दिए थे और पुलिस को रेड करा के सर उसको फंसाया जा रहा है। तो क्यों फंसा रहे हैं? वो उनका विवाद चल रहा है सर। कौन फंसा रहा है? ये हमारे बनवई जी, उनका मेडिकल स्टोर है जी सर, इसी के लिए आवेदन क्या दें। नाम है उनका जिनका मेडिकल स्टोर? वो उसका नाम है रामकिशोर सिंह। कहाँ का मामला है? ये सरकंडा का है, बंधवापारा का सर जी। क्यों फंसा रहे हैं? उनका विवाद चल रहा है सर, वो उनका जो है मियाँ बीवी का विवाद चल रहा है और इस न्यायालय में है उनका 12 साल से मतलब जो है केस चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि केस वापस ले लो, नहीं तो आपको हम जो है फंसा देंगे पूरे परिवार को, इस तरह से धमकी दिया था और हो गया सर ये घटना तो जो है। किसको फंसाया है? इसमें सर मेरी बहन है और मेरे बच्चे को भी लेके गए थे सर, वहाँ 6-7 घंटे तक बैठा कर रखे थे, फिर शाम को बच्चे को छोड़ दिया और मेरी बहन को जेल भेज दिया सर। पुलिस की क्या भूमिका है इसमें? उसमें सर मिले हुए हैं पुलिस वाले जो है। रही हूँ, अभी तक कुछ ऐसा नहीं, वरना थोड़ा मोड़ा तो भनक लगा ही रहता, और अभी तक कुछ नहीं। सबका मदद करने वालों में से है वो, चाहे कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, सबके लिए आगे रहती है। पड़ोसी हैं सर, उनके पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहते हैं, पीछे में कोई आगे कोई सामने पीछे। बहुत पहले से जान रहे हैं, अभी के नहीं है हम लोग। नहीं तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग ये चाहते हैं कि जो उसके साथ गलत किया है उसको न्याय सजा हो मिले। बस। हाँ, वो तो न्याय सही उनके है, साथ। तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए।
हाँ, उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या कि आरोप लगा है उसके ऊपर, क्या घटना थी उसके ऊपर? अब उतना उनको बैग मिला है, पुलिस वाले आए तो उनको नारकोटिक वाला बैग मिला है और डायरेक्ट पुलिस ऊपर ही गई थी और नीचे में इन लोग ला के रख लिए थे। बाकी उसके बाद तो पुलिस आई और उनको सीधा लेके चली गई। बाकी मोहल्ले में किसी को ज़्यादा पता ही नहीं था, उनके पड़ोस में रहती, उनके किराएदार, उनको भी पता नहीं था और उनको सीधा लेके गई, उनके भतीजे को भी लेके चली गई। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। पुलिस आया है तो सबसे पहले वो छत ही क्यों गया? पहले उसको घर को चेक करना था। अगर वो गलत है तो घर में रखती, ना कि बाहर में रखती। और रखी भी है तो अपने हाथ से कैसे दी? वो गलत करती तो ये सब नहीं करती है और कभी वो कर ही नहीं सकती है गलत ये सब। तो आपको कहना है कि पुलिस वाले फंसा रहे हैं? फंसा रहे हैं उसको, पुलिस वाले भी फंसा रहे हैं और उसके साथ जो साथ दे रहे हैं वो भी उसको फंसा रहे हैं। क्योंकि वो अब वो जानेंगे, वो हस्बैंड वाइफ का मैटर है भाई। हम तो अड़ोसी पड़ोसी हम नहीं जानते कि उसके साथ किसका साथ दुश्मनी है, लेकिन उसको कोई फंसाया जा रहा है। तखतपुर नगर में अमृत मिशन 2.0 के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सोमवार सुबह जनकपुर रोड पर पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक हाईवा फंस गया। वाहन असंतुलित होकर एक ओर बुरी तरह झुक गया और उसके पीछे के दो पहिए हवा में लटकते नजर आए। गनीमत रही कि हाईवा पलटा नहीं, वरना पास ही बने मकानों में रह रहे लोगों के लिए बड़ी अनहोनी हो सकती थी। नगर में कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढों को केवल मलबे से पाट कर छोड़ दिया जाता है। ठेकेदार का तर्क है कि तुरंत लेवलिंग करने से बाद में मिट्टी धंस सकती है, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्थायी मरम्मत नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप सड़कों पर धूल उड़ रही है और आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे आम जन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम सूचना है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की बिजली दरों और राजस्व आवश्यकताओं से संबंधित टैरिफ याचिकाओं पर जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। पहली बार दूरस्थ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने की सूचना दी गई है। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जीपीएम जिले के उपभोक्ता 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक तिफरा स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निर्देशक कार्यालय में उपस्थित होकर रायपुर स्थित आयोग कार्यालय से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे और अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। वहीं 19 और 20 फरवरी को रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में किसान, घरेलू उद्योग एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष जन सुनवाई आयोजित होगी। आयोग ने सभी उपभोक्ताओं और संगठनों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। माननीय आयोग के द्वारा कल 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में बिलासपुर क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं के लिए जन सुनवाई यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत सभी कैटेगरी के उपभोक्ता, चाहे घरेलू हों, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल उपभोक्ता हों, वो अपने सुझाव माननीय आयोग को सीधे दे सकते हैं और सभी सुझावों को इकट्ठा करके माननीय आयोग के द्वारा टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।